आप टॉपिक्स को अच्छे से समझ पाए। क्वेश्चंस इंटरप्ट करते हैं अगर हम इस तरह से करते हैं चीजें, ठीक है ना। आते हैं समझते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास्टरी गोल्स एंड परफॉर्मेंस गोल्स। ये आपको बहुत सारे एग्जाम्स में आजकल देखने को मिलेगा। निपुणता, महारत वाले लक्ष्य और प्रदर्शन। प्रदर्शन में तो फर्स्ट आना है ना, प्रदर्शन में क्या आना है फर्स्ट, और मास्टरी में लर्निंग पे फोकस है। तो मास्टरी गोल्स फोकस्ड ऑन अवॉइडिंग फेलियर। अवॉइडिंग फेलियर तो फेलियर अवॉइडेंस है, जो सेकंड वाला था, राजू रस्तोगी वाला था। वाइल परफॉर्मेंस गोल्स हैं वो चतुर, जिसका फोकस किस पे, अप्रूवल एंड रिकॉग्निशन फ्रॉम अदर्स। कह सकते हो कुछ हद तक कि मेरे को तो फर्स्ट आना दिखना है। फिर आता है मास्टरी गोल्स आर फोकस्ड ऑन इंप्रूविंग वंस ओन स्किल्स एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ टास्क, व्हाइल परफॉर्मेंस गोल्स आर फोकस्ड ऑन अचीविंग अ हाई ग्रेड और रिसीविंग एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स। रिवॉर्ड्स पे, फर्स्ट आने पे सारा ध्यान परफॉर्मेंस में बाहर है, जबकि मास्टरी में जो है आपकी स्किल, आपको कितना बेहतर समझ सकते हैं, आपको कितना अच्छे से आता है, इस पे होता है, ठीक है ना। मास्टरी गोल्स अप्रूवल फ्रॉम अदर्स नहीं। मास्टरी में आपको किसी से कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपको पैसे मिल रहे हैं, आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, आपको नंबर मिल रहे हैं, सब सेकेंडरी हैं। आपका ध्यान है सीखने पे, आपको सीखने में मजा आता है, वो काम करने में, गिटार बजाने में मजा आ रहा है, इसलिए आप कोई काम कर रहे हैं। इंटरनल मोटिवेशन से चलता है मास्टरी ओरिएंटेशन, ठीक है ना। सर्टेन लेवल ऑफ परफॉर्मेंस नहीं, वो परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन हो गया। तो सिंपल बात है। अब आते हैं फटाफट से समझते हैं अपना पहला चैप्टर शुरू करते हैं। स्पीड बढ़ा करके रखेंगे क्योंकि समय कम काम ज्यादा, ठीक है। और जहां आपको 60 घंटे का सिलेबस, 40 घंटे का सिलेबस कम से कम में भी कराएं, अगर वो चीज अगर आपको 4-5 घंटे में मुझे करानी है तो स्पीड में चलना पड़ेगा, लेकिन समझ में पक्का आएंगी चीजें, इतनी बात पक्की है, इतना तो तय है, ठीक है ना। चलिए आते हैं डेवलपमेंट पे। क्या है ये डेवलपमेंट? कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग। टू द पॉइंट चलेंगे फटाफट। अगर हम बात करें यहां पे तो कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट क्या है? विकास की अवधारणा एवं अधिगम के साथ संबंध, ये पहला टॉपिक है। विकास की अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट क्या है डेवलपमेंट का और इसका लर्निंग के साथ नाता क्या है, ये है आपका पहला टॉपिक। सबसे पहले समझेंगे विकास क्या है। तो प्रोग्रेसिव, ऑर्डरली एंड प्रिडिक्टेबल चेंजेस, हिंदी में बताऊंगी डोंट वरी, यानी प्रगतिशील, क्रमिक व जिनका अंदाजा लगाया जा सके, अनुमानिक परिवर्तन। इसको मैंने पॉप बना दिया, पहले मैं पीओएस बताती थी, अभी पी बना दिया। एस का मतलब सीक्वेंशियल होता है, और सीक्वेंशियल जो है ऑर्डरली में ही आ जाता है, इसलिए मैंने एस हटा दिया है। ऑर्डरली का मतलब है पहले आप बचपन होता है पहले आपका, यानी पहले शैशवावस्था होती है इन्फेंसी, फिर चाइल्डहुड आएगा, उसमें भी 2 प्रकार हैं, अर्ली और लेटर चाइल्डहुड, फिर आपका एडोलेसेंस, फिर आपका अडल्टहुड, फिर आपका बुढ़ापा आएगा, ओल्ड एज। ऐसा थोड़ी होता है पहले ओल्ड एज आ गई, बाद में बचपन आ गया, बीच में जवानी आ गई, कुछ भी चल रहा है, ऐसा नहीं होता ना। ऑर्डर में होती है विकास की प्रक्रिया, एक क्रम में होती है, क्रमिक होती है, यानी सीक्वेंशियल, ऑर्डरली, प्रोग्रेसिव यानी बढ़ते क्रम में, बेहतरी के लिए होने वाले क्रम में। हालांकि इसमें क्षयन भी शामिल है, यानी इसमें ह्रास भी शामिल है, यानी कम भी होता है। जैसे आपकी बहुत बार क्या होता है, दूध के दांत भी जाते हैं, वो सारी चीजें होती हैं। बुढ़ापे में आपकी जो मेमोरी है, आपकी भागने दौड़ने की क्षमता है, वो कम हो जाती है, तो गिरावट भी इसमें शामिल होती है, लेकिन वो बाद की स्टेजेस में जाके। तो प्रोग्रेसिव यानी बढ़ते हुए, रिवर्सिबल नहीं है। इन चेंजेस को हम वापस, ऐसा नहीं हो सकता आज आप जवान हैं कल आप बच्चे बन जाएंगे, हरकतों से बन सकते हैं, एज में वापस नहीं जाएंगे, तो रिवर्सिबल नहीं होती। अनुमान लगाया जा सकता है ना, अनुमान लगाया जा सकता है बच्चे की एक्टिविटीज को देखते हुए कि वो किस दिशा में उसका इंटरेस्ट है, किस तरफ वो बेहतर कर सकता है, यदि हम उसको अच्छा एनवायरनमेंट दें। तो ये पीओएस इंपॉर्टेंट है, प्रोग्रेसिव, ऑर्डरली एंड सीक्वेंशियल चेंजेस, या पीओएस को हमने क्या बना दिया, पॉप बना दिया, प्रिडिक्टेबल चेंजेस, यानी विकास की जो प्रक्रिया है इसमें अनुमान लगाना संभव है कि कौन बच्चा किस दिशा में कब बेहतर करेगा, या किस उम्र में बच्चे के दांत निकलेंगे, ये सब अनुमान हम लगा पाते हैं, ठीक। अब आते हैं, ये लाइफ स्पैन थियरी है एक, जो कहती है वूम्ब टू टूम्ब जाता है, यानी गर्भ से कब्र तक चलने वाली प्रक्रिया है विकास। जब से आप मां के गर्भ में होते हैं, प्री नेटल स्टेज, प्रसव पूर्व अवस्था, तब से और जब तक आप कब्र, या फिर आप चिता कहेंगे कई लोग, धर्म की बात नहीं है यहाँ पे, सिंपल बात है, वूम्ब टू डेथ, यानी गर्भ से कब्र तक, यानी जब तक आप जीवित हैं विकास की प्रक्रिया आप में चलती रहेगी। इसको लाइफ स्पैन थियरी कहते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे, मल्टी डायरेक्शनल होता है विकास, क्या है, बहुआयामी है, मल्टीपल डायरेक्शंस में होगा, है ना। आपका शरीर में अनुपात भी बढ़ रहा है, आपकी बुद्धि भी बढ़ रही है, आपके सामाजिक जो लक्षण है वो भी बढ़ रहे हैं, उसमें भी कई सारे डायरेक्शन है, सर से पैर है या सेंटर टू आउटवर्ड है, तो बहुदिशाई या मल्टी डायमेंशनल होता है, एक आयाम में नहीं, बहुआयामी है विकास, है ना। सभी प्रकार के परिवर्तन हमारे दिमाग में, शरीर में हो रहे होते हैं। हाईली प्लास्टिक, ये बहुत पूछा जाने लगा है, हाईली प्लास्टिक यानी नमनीयता बहुत होती है। नमनीयता मतलब इसमें चेंजेस होते रह सकते हैं जीवन पर्यंत, हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं ब्रेन में वो करते रहते हैं, क्या कहते हैं, फायरिंग, और ये क्या है, जीवन भर हमारे अंदर सीखने की क्षमता बनी रह सकती है, हम चेंजेस लाते रह सकते हैं। तो विकास की प्रक्रिया देखिए रिवर्सिबल नहीं होती, हमने अभी बात की थी, ऐसा नहीं हो सकता आप आज बूढ़े हैं कल बच्चे बन जाएंगे, रिवर्स में नहीं जा सकते, प्रतिवर्ती नहीं होती, लेकिन हाईली प्लास्टिक है, मॉडिफिएबल है, यानी चेंजेस तो संभव है। कल आपको कोई गलत आदत थी, आज आप ठीक कर लीजिए उसको, है ना। तो मॉडिफिएबिलिटी तो है, आदत तो जस्ट एक उदाहरण है,
मॉडिफिएबिलिटी है, अमेंडेबिलिटी है, अगर मैं कहूं अमेंडेबल है, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे हमारे संविधान में परिवर्तन जो है वो संभव है, हम अमेंडमेंट्स लाते हैं, संशोधन लाते हैं समय समय पे, तो विकास में भी संशोधन जो है वो संभव है। हाईली प्लास्टिक है, यानी एनवायरमेंट का इसमें रोल है कि जीवन पर्यंत जो है हम चीजें सीखते रह सकते हैं, किसी भी एज में कुछ भी हम सीख सकते हैं। प्लास्टिसिटी इसमें होती है, मॉडिफिकेशन संभव है, अमेंडेबल होता है। 3 प्रकार हैं विकास के, बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव एंड सोशियो इमोशनल। इसीलिए बिल्कुल आज पिंक कलर का भरपूर इस्तेमाल किया है, जेंडर के समय बताएंगे क्यों। बायोलॉजिकल यानी फिजिकल डेवलपमेंट है ना, आपकी एनसीईआरटी सिर्फ 3 में इनको विभाजित करती है। वैसे हम पीसीएसई, ये तो अब बहुत सारी किताबें भी पब्लिश करने लग गई हैं। अगर आप देखेंगे तो इससे पहले अगर आप पुराने से पुराना वीडियो लेट्स लर्न पे देख लें और बुक की पब्लिशिंग की डेट भी ढूंढें तो आपको पता लगेगा लेट्स लर्न पे ही पहले बताया गया था ये पीसीएसई, है ना। तो पीसीएसई क्या है, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल। 4 प्रकार होते हैं विकास के, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और सामवेगिक। ठीक, यानी हम इन चारों दिशाओं में बढ़ते हैं। अगर सिर्फ पूछ लिया जाए कितने प्रकार होते हैं तो आपको 3 जवाब देना है। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी को हम रेफर करेंगे हर बार, है ना। अगर हमें कल को चैलेंज करना पड़े तो हमें पता होना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। तो बायोलॉजिकल चेंजेस, जिसको हम शारीरिक परिवर्तन कहते हैं, जो हमारी बायोलॉजी से, हमारी हाइट बढ़ रही है ना, हमारे अंदर बहुत सारे शारीरिक परिवर्तन आ रहे हैं। कॉग्निटिव यानी दिमाग का विकास, और सोशियो इमोशनल यानी समाज में रहने का, इमोशंस पे कंट्रोल करने का, ये सारा प्रकार। तो ये 3 प्रकार में आपका डेवलपमेंट के टाइप खत्म हो जाते हैं। यानी विकास मल्टी डायमेंशनल क्यों है? क्योंकि ये कई आयाम में होता है। यानी शारीरिक पक्ष में भी हो रहा है ना, यानी हम शरीर से भी बढ़ रहे हैं, दांत निकल रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, दुनिया भर की क्षमताएं आ रही हैं। संज्ञान, हमारी बुद्धि भी समय के साथ विकसित होती है। सामाजिक रूप से आप कैसे समाज में रहना है, इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है। तो सोशियो इमोशनल, वैसे तो ये चारों ही इंटर रिलेटेड होते हैं, अंतः संबंधित होते हैं, बट सोशियो इमोशनल को हम एक ही में काउंट कर लेते हैं। तो अगर 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं अलग अलग नाम के तो आप चारों चूज कीजिए। अदरवाइज सिंपल अगर कभी पूछ ले कितने प्रकार, तो 3 प्रकार। तो बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव, सोशियो इमोशनल, पीसीएसई, इसी को हम कह देते थे। इन्फ्लुएंस्ड बाय हिस्टोरिकल कंडीशंस, यानी विकास पे हिस्ट्री और कल्चर दोनों का प्रभाव पड़ता है, ये बात हमें माननी पड़ेगी। यानी जो हमारी हिस्ट्री है, यानी इतिहास है भाई, अगर आप हिरोशिमा नागासाकी में रह रहे हैं तो वहां आप कहते हैं कि भाई सालों, मतलब कई जनरेशंस तक जो डैमेज हुआ वो परमाणु बम के कारण, या जो हिस्टोरिकल कंडीशंस हैं, उनका प्रभाव आपके विकास पे पड़ता है। आपके कल्चर का, हमारे यहाँ कौन सी संस्कृति है, किस तरह के कपड़े पहन रहे हैं, खाना खा रहे हैं, क्या त्योहार मना रहे हैं, इन सबका प्रभाव पड़ता है। संस्कृति और ऐतिहासिक जो कंडीशंस हैं उनका प्रभाव विकास पे पड़ता है। हम कहते हैं आज के बच्चे बहुत ही ज्यादा जो है बेहतर हैं, जल्दी सीख जाते हैं, कंप्यूटर के जैसे हैं, ये है वो है। क्यों? क्योंकि समय बदल चुका है। तो हिस्टोरिकल कंडीशंस का भी प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। चलिए खैर, तो ये विकास के कुछ लक्षण हुए, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हुई जो डेवलपमेंट के बारे में है। ये वूम टू टूम, गर्भ से कब्र तक चलेगा। कुछ लोग कहते हैं कि ये वूम टू टूम यानी लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव ये कहता है वूम टू टूम यानी कॉन्टिन्यूअस है, सतत है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि ये डिसकॉन्टिन्यूअस है, जैसे कि प्याजे असतत है, वो ये मानते हैं। कॉन्टिन्यूअस कौन मानेगा? वाइगॉस्की, और ज्यादातर लोग कॉन्टिन्यूअस मानते हैं। ये अपने आप में एक बहस है कॉन्टिन्यूटी और डिसकॉन्टिन्यूटी की, यानी निरंतरता और अनिरंतरता की। इस पे बाद में वापस आएंगे अभी, ठीक है ना। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्याजे वाइगॉस्की पता नहीं क्या क्या, तो आज नहीं कराना है मुझे आपको स्पीड के साथ। लेकिन अब हम देखें ग्रोथ। ग्रोथ क्या है? हिस्सा है। ग्रोथ से डेवलपमेंट होता है, लेकिन ग्रोथ कंडीशन नहीं है डेवलपमेंट की। मतलब क्या हुआ? यानी वृद्धि। वृद्धि क्या है? आपके आकार का बढ़ना, जो भी चीजें मेजर की जा सकती हैं, जिनका मापन संभव है, जैसे आपका वजन, जैसे आपकी हाइट, जैसे आपका कितने आप मोटे पतले हो गए, वो सब मेजर किया जा सकता है। तो जिन भी चीजों का मापन संभव है वो सब वृद्धि का हिस्सा है। जो भी चीजें मेजरेबल हैं वो ग्रोथ है, या क्वांटिटेटिव भी कह देते हैं इनको हम। मात्रात्मक जो पहलू हैं हमारे विकास के, वो वृद्धि कहलाते हैं, क्वांटिटेटिव। यानी वृद्धि से विकास होता है। हम ये कहते हैं कैसे? हमारी हाइट बढ़ी तो हम कह रहे हैं कि हमारी हाइट बढ़ी, ब्रेन डेवलप हुआ, हमारी समझ बढ़ेगी, ठीक। लेकिन अगर हमारी हाइट नहीं बढ़ी, क्या हमारा विकास नहीं होगा किसी भी एस्पेक्ट में? बिल्कुल हो सकता है ना। अगर हम देखें स्टीफन हॉकिंग का अगर हम एग्जांपल लें, तो वो चल फिर नहीं सकते थे, तो क्या विकास के सारे पहलू रुक गए थे? नहीं रुके थे ना। अगर किसी को मान लीजिए फिजिकली उसको हाथ में कोई दिक्कत हो गई है ना, डैमेज है, कुछ भी है, तो अगर वृद्धि नहीं हुई उस एरिया में तो क्या विकास नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो वृद्धि के ना होने पे भी विकास हो सकता है, प्री कंडीशन नहीं है वृद्धि, है ना। ऐसा नहीं है कि ये वृद्धि के बिना विकास नहीं होगा, लेकिन वृद्धि विकास लेकर के आती है। यानी पहले ग्रोथ होती है, आपकी हाइट बढ़ रही है, आपके शरीर की सारे जो भी मेजरिंग एस्पेक्ट्स हैं वो बढ़ रहे हैं, और फिर उससे डेवलपमेंट भी होता है। तो ग्रोथ